राजधानी रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। वीआईपी चौक पर पहुंचे कांग्रेस नेता। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर खड़ा कर हल्ला बोल। रायपुर में 7 अलग अलग जगहों पर चक्का जाम। ईडी कार्रवाई और तमनार पेड़ कटाई का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो राजधानी रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वीआईपी चौक पर कांग्रेस नेता पहुंच गए हैं। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर खड़ा कर हल्ला बोल शुरू किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, तस्वीरें दिखाइएगा। सभी इकट्ठा होंगे उसके बाद बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद पे कांग्रेसी वीआईपी चौक पे पहुंच चुके हैं और इधर भी तस्वीरें देखेंगे। ये देख सकते हैं, बाइक पे पहुंच रहे हैं। पंकज शर्मा बाइक से पहुंच रहे हैं और ये वीआईपी चौक है, मेन चौक है और यहाँ तमाम कांग्रेसी बीच रास्ते पे, बीच सड़क पे पहुंच चुके हैं। इस ओर की यदि तस्वीर देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये कांग्रेसी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उससे पहले इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से ये गाड़ियों की यदि आप देखेंगे तो ये गाड़ियां पूरी तरह से अभी जाम में फंस चुकी है। और इधर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो बड़ी तादाद पे तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं। विकास उपाध्याय मौजूद हैं, गिरीश दुबे मौजूद हैं और हर एक नेता यहाँ पे मौजूद है। और इधर एक तस्वीर देखिए कि एक ट्रैक्टर लाया गया, 2 ट्रैक्टर है। संभवतः इसी ट्रैक्टर को यहाँ बीच चौराहे पे लाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है। हालांकि पुलिस की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई है। चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहले से बुला दी गई है, क्योंकि जिस दिन ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था उस दिन टायर जलाए गए थे, पुतला दहन किया गया था। तो ऐसे में कांग्रेसियों के द्वारा कहीं कांग्रेसी फिर से कहीं आगजनी की घटना को अंजाम न दी, इसलिए फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां बुलाई गई है। फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं, तमाम नेता यहाँ पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इंतजार हो रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और ये बीच चौराहा है और माना यह जा रहा है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंचेंगे तो पूरी तरह से इस सड़क पे बैठने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की गई है। और खास बात यह है, चूंकि धीरे धीरे जो अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ की पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका पहुंचने का भी सिलसिला इस वक्त जारी है। तो माना यह जा रहा है कि भारी संख्या में, ये देख सकते हैं, इधर की तस्वीरें देखेंगे तो रस्सी लगा रखी है, पुलिस ने रस्सियां लगा रखी है। और उसके बाद जो भी यदि रोड की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं साइड करने की कोशिश पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। फिलहाल यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कुछ देर बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे तो एक बृहद आंदोलन कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। राजेश, क्योंकि इसको आर्थिक नाकेबंदी कहा जा रहा है, तो इससे कहीं लोगों पर असर तो नहीं पड़ेगा? लोगों के जीवन पर, जो लोग आ रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, जाम तो नहीं लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए आर्थिक नाकेबंदी यानी जो ये ट्रकें हैं, ये पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो ट्रकें हैं, इन ट्रकों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कांग्रेसियों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी है ये। इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से यह भी बात कही गई थी कि जो बस है या स्कूल वैन्स हैं या एम्बुलेंस हैं, उसको बाधित नहीं किया जाएगा, उन्हें जाने दिया जाएगा। ये जो यात्री हैं उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन आर्थिक नाकेबंदी का सीधे तौर पे ये मतलब है कि जो ट्रकें हैं, मालवाहक जो गाड़ियां हैं, उनको रोका जाएगा, चक्का जाम कर उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाएगा। तो ये कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा गया था। और देखिए सत्यनारायण शर्मा भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वे भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचना शुरू कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा था। फिलहाल सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का? देखिए, आप लोगों को सबको मालूम है कि परिवार के बच्चों को त्रासदी दी जाती है, जब अन्याय होता है तब फिर जनता इकट्ठी होती है, जनता आंदोलन होती है। हमारे सारे प्रदेश के कार्यकर्ता आज आंदोलित हैं और ये सरकार को समझना चाहिए कि जनबल हमारे साथ है। लेकिन पक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी होती है तो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता। देवेंद्र यादव, ठीक है राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास।
क्योंकि जगदलपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर भी कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अमागुड़ा चौक में चक्का जाम किया गया। दीपक बैज भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जगदलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। अमागुड़ा चौक में चक्का जाम किया गया है कांग्रेस की तरफ से। दीपक बैज भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बस्तर संभाग में जिम्मेदारी दी गई है दीपक बैज को। रायपुर में कुछ देर बाद भूपेश बघेल पहुंच जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम राजेश के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जगदलपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, अपडेट दीजिएगा और तस्वीरें दिखाइए। मनु, देखिए ये ताजा तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और ये देखिए कांग्रेसी किस तरीके से आमागुड़ा चौक में मौजूद हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। आमागुड़ा चौक जगदलपुर का प्रवेश द्वार है। रायपुर से आने वाली जो बसें होती हैं, चार पहिया जो वाहन होते हैं, वो जगदलपुर में इसी मार्ग के जरिए ही प्रवेश करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा का जो रास्ता है वो इसी चौक में ही आके मिलता है। राज्य हैं, दो राज्य यहाँ से जुड़ते हैं और यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस ने 1 किलोमीटर के दायरे के पहले ही दोनों तरफ से गाड़ियों को रोक दिया है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से विपरीत परिस्थिति ना बन जाए। हालांकि कांग्रेसियों ने ये जरूर अनाउंस किया है कि अगर इमरजेंसी वाली वाहनें जो हैं, एम्बुलेंस या स्कूल की बसें होंगी, अगर आएंगी तो हम उन्हें जाने देंगे। लेकिन प्रोटेस्ट लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी यहाँ पे कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। प्रोटेस्ट के प्रभारी हैं लखेश्वर बघेल, बस्तर के विधायक हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस और आखिर क्या चाह रही है, ये प्रयास करते हैं। इससे पहले यहाँ राजमन गंजाम भी है, चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या संदेश दे रही है कांग्रेस? आज पूरे देश में बीजेपी का गलत उपयोग कर रही है। जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में पानी को यहाँ के जल जंगल देना चाहती है, जब कांग्रेस पार्टी उनके विरोध में जब आवाज उठाती है तो उनके परिवार वालों को के माध्यम से दबाव करती है और उनको। ठीक है अनूप अवस्थी, समय समय पर आपसे जोड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका भी, और राजेश आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।